एक ट्रेपीजियम की हाइट 72 सेंटीमीटर है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 64 सेंटीमीटर। अगर एरिया ट्रेपीजियम का 4/13 गुना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज। सो देखो यहां पर करना क्या है आपको, आप मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर है और मान लेते हैं उस स्क्वायर की भुजा है हमारी ए, तो उसका एरिया बनेगा ए स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया 4/13 गुना है स्क्वायर के एरिया का, तो क्या स्क्वायर का एरिया 13/4 गुना होगा ट्रेपीजियम के एरिया का? यस और नो? यस और नो? आप कहोगे यस सर। दूसरा ट्रेपीजियम के बारे में जो बोला गया है उसको भी देख लो यार। कह रहा है कि ये वैल्यू तो 72 है और अगर ये भुजा ए और बी है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मुझे क्या दिया है 64 और ये वैल्यू मुझे 72 दी है हाइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया तुम लिखते कैसे हो? आप लिखते हो 13/4 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि 64 दिया है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ए स्क्वायर हो गया। अब अगर आप यहां से ए की वैल्यू लिखना चाहें तो 4 दूनी 8 है, 8 8 64 हो गया ये, ठीक है। या इसको मत काटो, एक्चुअली 8 9 72 इसको काटो। अब देखो ए की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो यहां से 3 बाहर आएगा, यहां से 8 बाहर आएगा, तो 8 3 24 बाहर आया, √13 ये हो गया भुजा की वैल्यू। क्या मुझे भुजा की वैल्यू निकालनी है? नहीं, मुझे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। तो स्क्वायर का डायगोनल तो होता है a√2 के बराबर। तो आप कहोगे मुझे वैल्यू निकालनी है सर a√2 की, तो a√2 की वैल्यू आएगी 24√26, ठीक है। √2 से गुणा कर दो तो 24√26 आएगा। अब देखो ये वैल्यू हो गई 24 इंटू में कुछ लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। 5.1 लिखा मैंने, इसको क्यों लिखा अभी समझाता हूं। 24 पंचे 120 आएगा और ये वैल्यू आपकी आएगी 2.4, तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 122.4 आ गई, जो कि आपका आंसर है सी। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने यहां कैलकुलेशन इस सवाल का कितना आसान कराया है। सवाल में एक टेम्पटेशन है कि √2 की वैल्यू मुझे 1.41 दिया हुआ है, तो आप गलती क्या कर बैठते हो, आप पहले a की वैल्यू को निकालते हो, √13 की वैल्यू निकालने के बाद फिर √2 यानी 1.41 से गुणा करते हो। ऐसा नहीं करना है। आप a√2 लिखो, रूट को इकट्ठा कर लो, √26 आया। अब मैंने √26 की वैल्यू को 5.1 कैसे लिखा इसको समझो। आपको पता है 51 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2601 के बराबर होता है। तो 5.1 का स्क्वायर क्या होगा? 26.01 होगा। 26.01 क्या है भाई? 26 के ही तो लगभग बराबर है, इसलिए 26 का स्क्वायर रूट आप 5.1 लिख सकते हो। भैया लगभग बराबर ही वैल्यूज आएंगी, और इसको आपने 5.1 लिया और सीधा आपका आंसर आ गया 122.4। तो इस सवाल में ये जो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यही सवाल जो कि आसान दिखने वाला सवाल है लोगों के लिए सुपर कैलकुलेटिव हो जाएगा और आंसर्स करीब भी हैं। देखो 122 के बाद एक 127 भी मौजूद है, ठीक है। तो हमने कितना एक्यूरेटली सवाल को कर लिया, कितने कम टाइम में कर लिया, ये आप खुद देख लो, ठीक है। इस सवाल में और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही थी बस, और वही मैंने आपको सिखा